स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हम लोग बीपीएससी बिहार शिक्षक बहाली और 69 बीपीएससी को ध्यान में रखते हुए हिस्ट्री स्टार्ट किया था। हम लोग हिस्ट्री का ये नेक्स्ट पार्ट देते हैं एंशिएंट पीरियड का, वैदिक एज। वैदिक एज में को जो है हम लोग 4 पार्ट्स में डिवाइड करके इसको हम लोग देखेंगे, जैसे कि पॉलिटिकल लाइफ, सोशल लाइफ, इकोनॉमिक लाइफ और रिलीजियस लाइफ। वैदिक एज को जो है डिवाइड करते हैं, किया गया है 2 पार्ट्स में, ऋग वैदिक एज और लेटर वैदिक एज। ऋग वैदिक एज जो है 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी तक है, और लेटर वैदिक एज 1000 बीसी से लेकर 6600 बीसी तक है। ऋग वैदिक एज में जो है पॉलिटिकल सिस्टम, यहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम ऋग वैदिक का देखा जाए तो पीरियड ये जो है कंट्रोल किया जाता था आर्यन ट्राइब के द्वारा, जिसको कि हम लोग राजन और गोपा बोलते हैं। तो राजन और गोपा जो है ये क्या करते थे, ऋग वैदिक एज में पॉलिटिकल सिस्टम को कंट्रोल करते थे। ये जो है सपोर्ट किए जाते थे सभा समिति जन विधक के द्वारा। सभा समिति और जन विधक के द्वारा जो है सपोर्ट किया जाता था राजा और गोपा को। इसमें सभा जो है मेंशन किया गया है 8 टाइम्स, और 9 बार जो है समिति को मेंशन किया गया है वेद में। सभा को जो है 8 बार वेद में मेंशन किया गया है और समिति को 9 बार मेंशन किया गया है। एरिया जो है इसको एरिया जो होता था क्षेत्र के नाम से जानते हैं, जैसे कि जन हो गया, विश्व हो गया, ग्राम हो गया, कुल्प हो गया। तो ये एरिया है जो ऋग्वैदिक टाइम में था। जन जो है सबसे बड़ा होता था, विश्व उससे छोटा, ग्राम उससे छोटा और कुल्प जो है सबसे छोटा होता था। जो ऋग्वैदिक का आर्मी यहाँ का जो था, रेगुलर आर्मी थी यहाँ पर, और श्रद्ध, वर्त, जन, ग्राम जो है ये सब एक आते थे वार के लिए। इनको बुलाया जाता था। जो श्रद्ध है, व्रत है, जना है, ग्राम है, इन सबको जो है वार के टाइम में बुलाया जाता था ताकि राजा को सपोर्ट कर सके। बाली और भाग 2 तरह का टैक्स जो है लगाया जाता था किंग के द्वारा। लोगों के ऊपर जो है बाली और भाग टैक्स लगाया जाता था। ऋग्वैदिक टाइम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि बाली और भाग जो है टैक्स किस टाइम में लगाया जाता था, तो ऋग्वैदिक टाइम में। पॉलिटी और एडमिनिस्ट्रेशन जो है यहाँ पे कंट्रोल किया जाता था रत्नीन के द्वारा। जो रत्नीन होते थे जैसे कि पुरोहित और सेनापति, उनके द्वारा जो है पॉलिटी और एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल किया जाता था। और व्रजपति भी जो है कंट्रोल करते थे एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटी को। व्रजपति का हेड जो था पैस्टोरल लैंड का हेड होता था। व्रजपति को जो है पैस्टोरल लैंड का हेड बनाया गया था। और पुरोहित और सेनापति जो थे उनको चैरियोटर और रॉयल ऑफिसर होते थे। पुरोहित कौन होते थे? चैरियोटर, नहीं तो रॉयल ऑफिसर होते थे। अब देखते हैं लेटर वैदिक एज के बारे में। तो लेटर वैदिक एज जो है यहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम चेंज हुआ, और ये लोग जो है गैंगटिक एरिया के लिए लड़ाई करने दे फॉट फॉर द गैंगटिक एरिया। क्योंकि गैंगटिक एरिया जो है सबसे ज़्यादा फर्टाइल होता था। जनपद, महाजनपद जो है यहाँ पर बनाए गए, जनपद, महाजनपद बना। पोस्ट जो है किंग का यहाँ पे हेरिडिटरी कर दिया गया। किंग का जो पोस्ट था वो अब हेरिडिटरी हो गया था, वंशगुणत हो गया। नाउ किंग बिकम द ऑटोक्रेटिक। अब यहाँ से किंग जो है ऑटोक्रेटिक बन गया। सभा समिति विधक जो है इन सबको हटा दिया गया। किंग का स्टेटस जो है, किंग जो है अब स्टार्ट कर दिया यज्ञ वगैरह करना, यज्ञ जो है परफॉर्म करना स्टार्ट कर दिए। जैसे कि यज्ञ में है अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, परिपशु यज्ञ, ये सब जो है यज्ञ जो है किंग स्टार्ट कर दिए। वर्तोसमय यज्ञ। अब जो है किंग क्या करता था, अडॉप्ट किया टाइटल अडॉप्ट किया, जिसमें कि एकराट की उपाधि जो है लेना स्टार्ट कर दिए राजा। एकराट की उपाधि जो है नॉर्थ के राजा लेते थे। भोज जो है साउथ के राजा जो है भोज की का टाइटल लेते थे। सम्राट जो है ईस्ट इंडिया के राजा लेते थे। और स्वराट जो है वेस्ट इंडिया के टाइटल के राजा जो है लेते थे। अब देखते हैं कुछ यज्ञ जो मेंशन किए गए हैं यज्ञ। तो अश्वमेध यज्ञ क्यों कराया जाता था? ताकि अपने एम्पायर का एक्सपेंशन कर सके। अश्वमेध यज्ञ जो है एम्पायर के एक्सपेंशन के लिए कराया जाता था। राजसूय यज्ञ क्यों कराया जाता था? कोरोनेशन के लिए। जब राज तिलक होता था तब जो है राजसूय यज्ञ कराया जाता था। वाजपेयी यज्ञ जो है चैरियोट रेस जब होता था उसमें, उसके लिए जो है वाजपेयी यज्ञ कराया जाता था। परिपशु यज्ञ जो है ये बेस्ट था, इट वॉज परफॉर्म फॉर द रॉयल अचीवमेंट। अगर कभी भी रॉयल अचीवमेंट होता था उसके लिए परिपशु यज्ञ करवाया जाता था। रॉयल अचीवमेंट के लिए पशु यज्ञ कराया गया। वर्तोस्तमय यज्ञ जो है परफॉर्म किया जाता था टू कन्वर्ट नॉन आर्यंस टू आर्यन। जो नॉन आर्यन थे उनको आर्यन बनाने के लिए वर्तोस्तमय यज्ञ जो है करवाया जाता था ताकि उनको आर्यन बनाया जा सके। लेटर वैदिक एज में जो है टैक्सेस जो है कंपलसरी कर दिया गया। जो कि भाग और बाली टैक्स थे
उनको कंपलसरी कर दिया गया। भाग जो है लैंड टैक्स होता था, ठीक है। और प्रोमोजेनिचर सिस्टम यहाँ पे स्टार्ट कर दिया गया। प्रोमोजेनिचर सिस्टम का मतलब होता है जो सबसे बड़ा होगा वही जो है उत्तराधिकारी बनेगा। ज्येष्ठाधिकार जो है पद्धति यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। सोशल लाइफ जो है कैसी थी, तो सोशल लाइफ जो है ऋग्वैदिक पीरियड का देखते हैं हम लोग। पहले सोशल लाइफ जो है हम लोग ऋग्वैदिक पीरियड का देखते हैं, जिसमें कि पैट्रियार्कल सोसाइटी थी। ऋग्वैदिक टाइम में जो है पैट्रियार्कल सोसाइटी थी। वर्ण सिस्टम जो है यहाँ पर मीन्स रंग भेद पर नहीं था। इट वॉज यूज बाई टू डिस्क्रिमिनेट फॉर द ओरिजिनल पीपल फॉर ऑफ इंडिया। ये वर्ण सिस्टम जो है रंग भेद के ऊपर था, ठीक है। और आर्यंस जो यहाँ पे वो उन्होंने किया था डिस्क्रिमिनेट करने के लिए, जो ओरिजिनल पीपल्स हैं इंडिया के उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन करने के लिए जो है वर्ण सिस्टम स्टार्ट किए। कास्ट सिस्टम जो है कर्म के ऊपर बेस्ड था। कास्ट सिस्टम किसके ऊपर बेस्ड था, कर्म के ऊपर। वुमेन जो है यहाँ की इग्नोर नहीं की गई, वुमेन वेर नॉट इग्नोर्ड एंड उन सबको जो है पार्टिसिपेशन मिला। सोशल में, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में, इन सब में पार्टिसिपेशन मिला। पॉलिटिकल असेंबली जो होती थी, गैदरिंग होती थी, वहाँ पर भी इन लोगों को जाना होता था। लेकिन यही जो है लेटर वैदिक में इन लोगों को नहीं मिलता है। वुमेन को जो है इग्नोर कर दिया जाता है लेटर वैदिक में। पॉलिटिकल असेंबली जैसे कि सभा, समिति, जन विधात, ये जो सब जो है पॉलिटिकल असेंबलीज थी। देयर वाज नो चाइल्ड मैरिज। ऋग्वैदिक टाइम में देखें तो चाइल्ड मैरिज नहीं था, चाइल्ड मैरिज देखने को नहीं मिलता है। कोई सती प्रथा सिस्टम जो है नहीं था। यहाँ पे विडो रीमैरिज भी एग्जिस्ट करता था, विडो रीमैरिज होता था। मोस्ट एक्सेप्टेड मैरिज जो है यहाँ पे अरसा मैरिज था। अरसा मैरिज में क्या होता था कि जो लड़के के पिता है वो गाय को देकर, लड़की के घर वालों को गाय देकर लड़की को घर लेकर आते थे। असुर मैरिज जो है यहाँ पे एक्सेप्टेड नहीं था। असुर मैरिज, असुर विवाह जो है एक्सेप्टेड नहीं था। गंधर्व विवाह जिसको कि लव मैरिज बोला जाता है, ये उस टाइम में था। नियोग सिस्टम क्या है, तो नियोग सिस्टम जिसमें कि विडो जो है कुड मैरी डिमिस हस्बैंड ब्रदर। नियोग सिस्टम में जो है जो विडो होगी वो अपने हस्बैंड के भाई से शादी कर सकती है अगर उसका डेथ हो गया है तो। अनुलोम मैरिज, हायर कास्ट मेल जो है मैरी कर सकता है लोअर कास्ट फीमेल से। और प्रतिलोम में जो है हायर कास्ट फीमेल मैरी कर सकती थी लोअर कास्ट मेल से, इसको प्रतिलोम बोला जाता है। अनुलोम में जो है हायर कास्ट मेल मैरी करेगा लोअर कास्ट फीमेल से तो अनुलोम हो गया, और प्रतिलोम में उल्टा हो जाएगा, हायर कास्ट की फीमेल लोअर कास्ट के मेल से शादी करेगी तो प्रतिलोम होगा। सोशल लाइफ जो है लेटर वैदिक का देखते हैं तो सोशल लाइफ वही है कि कास्ट सिस्टम जो है यहाँ पे रिजिड हो गया। कंजर्वेटिव वर्ण सिस्टम जो है कम्प्लीटली इस्टेब्लिश हो गया यहाँ पर। और आश्रम जो है यहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया, जिसमें कि 4 आश्रम बनाए गए, 4 आश्रम है। मेल कंडीशन जो है यहाँ पे पिटेबल, दयनीय हो गया था। फीमेल का, मेल नहीं फीमेल का कंडीशन जो है पूरा दयनीय हो गया था। उन लोगों को अब छूट नहीं मिला लेटर वैदिक में। दे वर नॉट अलाउड टू रीड वेद, वेद भी जो है अब इन लोगों को पढ़ना नहीं था। बट पार्टिसिपेशन जो है इनका ऋग्वैदिक में था एंड पार्टिसिपेटेड इन द राइटिंग ऑफ उपनिषद ऑल्सो। उपनिषद में भी जो है इन लोग फीमेल्स लिखी। लेकिन वही है कि लेटर वैदिक में इन लोग को कोई पार्टिसिपेशन नहीं मिला। ऋग्वैदिक टाइम में मिला था जिसमें कि पार्टिसिपेशन उपनिषद लिखने में भी, जैसे कि पूर्वा उर्सी जो है उज्जैन की, विद्योतम, इनको विद्योतम, इन सबको जो है ये औरतें उपनिषद लिखने के लिए आई, ठीक। गार्गी हो गई, कपिला हो गया, मैत्री जो कि मिथिला की, बिहार की, ये औरतें जो हैं पार्टिसिपेट की उपनिषद में। घोषा, लोपामुद्रा जो कि विदर्भ की थी, इन सबको जो है पार्टिसिपेशन मिला उपनिषद लिखने में। नेक्स्ट जो है इकोनॉमिक लाइफ। इकोनॉमिक लाइफ जो है ऋग्वैदिक टाइम का देखते हैं। यहाँ पे इकोनॉमिक लाइफ जो है एग्रो पेस्चरल इकोनॉमी थी। मीन्स ऑफ इकोनॉमी जो है यहाँ पे क्या था, काउ थी। मीन्स ऑफ इकोनॉमी जो है इन लोगों का क्या था, काउ, ठीक है। और रिच मैन जो है उनको गोमत कहा जाता, जो ज़्यादा अमीर थे उनको गोमत कहा जाता था। राई का मतलब क्या है, जिसके पास ज़्यादा गाय हो, काउ हो, ठीक है, ज़्यादा गाय हो, उनको राई बोला जाता था। और रिच मैन जो है उसको गोमत बोला जाता था। पानी का मतलब क्या है, स्टीलर ऑफ काउ, जो और ट्रेडर ऑफ काउ, जो गाय का व्यापार और चोरी करे उसको जो है क्या बोला जाता था, पानी। और एक तरह का सज़ा था सता सतदाई, जिसमें कि अगर किसी को कैपिटल पनिशमेंट दिया गया है तो उसको 1000 उसको 100 100 काउ जो है उसको देना पड़ता था। अगर किसी को कैपिटल पनिशमेंट दिया गया तो उसको 100 काउ जो है देना पड़ता था सतदाई के लिए। अगर सतदाई
उसके खिलाफ लगा है, कैपिटल पनिशमेंट लगा है, तो उसको 100 काउ डोनेट करना पड़ेगा। अगर इकोनॉमिक लाइफ जो है लेटर वैदिक पीरियड का देखें तो इकोनॉमिक लाइफ जो है लेटर वैदिक पीरियड का एग्रीकल्चर के ऊपर बेस्ड था। यहाँ पे जो है प्रोडक्शन आयरन का लार्ज स्केल पे होने लगा। प्रोडक्शन जो है लार्ज स्केल पे आयरन का इन्वेंशन हो चुका था और लार्ज स्केल पे आयरन का प्रोडक्शन हुआ। नए नए सिटी जो है यहाँ पे बनाए गए। अतलंजी खेरा हो गया, कौशाम्बी हो गया, नू हो गया, पंचाल हो गया, हस्तिनापुर हो गया। नए नए शहर जो है निर्माण किए गए लेटर वैदिक पीरियड में। रिलीजियस लाइफ देखते हैं तो रिलीजियस लाइफ जो है ऋग वैदिक पीरियड टाइम में ये ट्रिब्यूट जो है पे करते थे गॉड को विथ ब्रीही एंड मांस। ब्रीही एंड मांस जो है वो लोग क्या करते हैं, ट्रिब्यूट देते थे गॉड को। और चावल, जो चावल मांस इन सब से जो है वो लोग क्या करते थे, गॉड को ट्रिब्यूट देते थे ऋग वैदिक पीरियड में। एंड दे वर्शिप फॉर प्रोटेक्शन ऑफ देयर फैमिली ऑल्सो। फैमिली के लिए जो है वो लोग वर्शिप करते थे कि उनकी फैमिली जो है सही रहे, सुरक्षित रहे। एंड देयर सेटलमेंट। वर्शिपर ऑफ द नेचर, जो ऋग वैदिक टाइम के लोग थे वो लोग नेचर को वर्शिप करते थे, जैसे इंद्र का, वरुण का, अग्नि का, सोम का, ये लोग जो है वर्शिप करते थे। रिलीजियस लाइफ जो है लेटर वैदिक पीरियड का देखें तो यहाँ पे इंपॉर्टेंस जो है इंद्र, अग्नि, वरुण, सोम को दिया गया। इंपॉर्टेंस जो है इंद्र, अग्नि, वरुण और सोम को दिया गया। और जो ऋग वैदिक टाइम में जो दिया जाता था अग्नि, इंद्र, वरुण और सोम को, वो इस टाइम में डिटोरिएट हुआ, कम हो गया। ठीक है। एंड इम्पोर्टेंट गॉड जो है यहाँ पे लेटर वैदिक पीरियड के, जैसे कि पूषान हो गए जिसको कि गॉड ऑफ एनिमल्स बोला जाता है, प्रजापति हो गए, ब्रह्मा हो गए, इन सबको जो है ये सब लेटर वैदिक गॉड हुए। इंद्र, वरुण और सोम को जो है यहाँ पे कम डिटोरिएट होने लगा इनका मान्य। और लेटर वैदिक में नए नए गॉड का हुआ, जैसे कि पूषण हो गए, प्रजापति हो गए, ब्रह्मा हो गए, इन सबको जो है अब माना जाने लगा। एंड दे स्टार्टेड टू परफॉर्म एनिमल सेक्रीफाइस। अब जो है लेटर वैदिक पीरियड में एनिमल सेक्रीफाइस स्टार्ट कर दिए एंड परफॉर्म वर्शिप ऑफ सेल्वेशन। और यहाँ पे सेल्वेशन का वर्शिप जो है वो लोग करने लगे। नेक्स्ट चैप्टर है बुद्धिज्म और जैनिज्म। बुद्धिज्म और जैनिज्म जो कि 600 BC से लेकर 1200 सेंचुरी तक चला। बुद्धिज्म और जैनिज्म दोनों जो है कंटेम्प्रेरी है, दोनों एक लगभग समकालीन है, दोनों साथ में स्टार्ट हुआ लगभग। एंड अदर रिलीजन जो है यहाँ पे इमर्ज हुए कि दोनों दोनों और कुछ और रिलीजन इमर्ज हुए इस टाइम में, क्योंकि यहाँ पे कास्ट सिस्टम जो है बहुत ज़्यादा रिजिड हो गया था। लेटर वैदिक पीरियड के आने से कास्ट सिस्टम रिजिड होने के कारण बुद्धिज्म और जैनिज्म और कुछ और रिलीजन, लगभग 62 रिलीजन जो है इमर्ज हुए थे कास्ट सिस्टम के विरुद्ध में। क्यों? पिटेबल कंडीशन हो गया था वुमेन का, शूद्राज का, ठीक है, जिसके वजह से नए नए धर्म का जो है आगमन हुआ। पॉलीथीज़म हुआ, बहु वैदवाद हुआ, बिलीव जिसमें कि बहुत सारे गॉड को माना जाने लगा। डॉगमेटिज्म हुआ, कर्मकांड, एनिमल सेक्रीफाइस यहाँ पे होने लगा था, जिसके वजह से नए नए धर्म का निर्माण हुआ। तो बुद्धिज्म के बारे में हम लोग देखते हैं, जो कि 540 से लेकर 468 सेंचुरी तक रहा। बुद्धिज्म जो है फाउंड किया गया था गौतम बुद्ध के द्वारा। 540 BC से लेकर 668 BC तक रहा। और बुद्धिज्म का फाउंडर किसको बोला जाता है? गौतम बुद्ध को। गौतम बुद्ध को जो है सिद्धार्थ और काका मुनि के नाम से जाना जाता है। गौतम बुद्ध को जो है सिद्धार्थ और काका मुनि के नाम से जाना जाता है। इनका जन्म 563 BC में नेपाल के लुम्बिनी शहर में हुआ था। और इनका जन्म जो है साल ट्री के नीचे हुआ था। नेपाल में जो है लुम्बिनी शहर में साल ट्री के नीचे जो है गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। इनका जन्म जो है क्षत्रिय क्लैन और क्षत्रिय फैमिली में हुआ था। तो क्वेश्चन पूछ लेता है कि बुद्धा जो है किस क्लैन से बिलोंग करते हैं, तो क्षत्रिय क्लैन से बिलोंग करते हैं। इनके पिताजी का नाम जो है सुधोधन था, जो कि कपिलवत्सु के राजा थे। जो कपिलवत्सु है उसके राजा कौन थे? सुधोधन, जो कि नेपाल का एक रिपब्लिकन स्टेट था। मदर का नाम इनका महामाया है, जो कि प्रिंसेस थी कोलियन रिपब्लिक स्टेट बिहार की। ठीक है। और इनकी वाइफ का नाम यशोधरा है और एक थी गोपा। ठीक है। और यशोधरा को जो है गोपा के नाम से ही जाना जाता है। और इनका बेटा जो है, बेटा का नाम राहुल था। इनकी एक और मदर थी जिसको स्टेप मदर बोलते हैं। ठीक है। लॉर्ड बुद्धा जो है लेफ्ट वर्ल्डली लाइफ एट द एज ऑफ
29 ईयर फॉर द अटेनिंग इलाइटमेंट। 29 साल की उम्र में जो है लॉर्ड बुद्धा ने पूरे संसारिक जीवन जो है उसको छोड़ के अब बाहर निकले। और बाहर निकले किस चीज़ के लिए? इलाइटमेंट के लिए। ठीक है, तो इस चीज़ को महाभिनिष्क्रमण बोला गया। लॉर्ड बुद्धा जब घर छोड़ के बाहर निकले थे इलाइटमेंट के लिए, तो इस चीज़ को क्या बोला गया? महाभिनिष्क्रमण बोला गया। बुद्धा जो है लिव लाइफ आफ्टर सीइंग द 4 इवेंट। 4 इवेंट्स को देखने के बाद जो है सांसारिक जीवन को छोड़ दिए। वो 4 इवेंट्स क्या था? एक ओल्ड पर्सन को देखे जो कि बहुत ही तकलीफ में था, सिक पर्सन को देखे, ठीक है, कॉर्पस मीन्स 100 को देखे, और मेडिकेंट एक संत को देखे। इन सब की लाइफ को देखने के बाद बुद्धा जो है इलाइटमेंट की खोज में निकल गए, और जो इलाइटमेंट की खोज में निकले उसको हम लोग जो है महाभिनिष्क्रमण बोलते हैं। गौतम बुद्ध को जो है संबोधि मीन्स इलाइटमेंट जो है कितनी साल की उम्र में हुआ? 35 साल की उम्र में जो है गौतम बुद्ध को इलाइटमेंट हुआ। किस नदी के किनारे? निरंजना नदी के किनारे। ठीक है, निरंजना नदी के किनारे, ऑन द बैंक ऑफ निरंजना रिवर, एंड इसको फाल्गु रिवर और अंतःशिला रिवर भी बोला जाता है। तो किस नदी के किनारे इनको हुआ था? निरंजना, अंतःशिला और फाल्गु, तीनों नदी में से किसी का भी कोई भी नाम आ जाए तो वो इलाइटमेंट किसको मिला था? गौतम बुद्धा को। और ये किस पेड़ के नीचे बैठे थे? पीपल ट्री के नीचे बैठे थे। बोध गया में जगह है उर्वेल जगह पे ही इनको जो है इलाइटमेंट मिला था, पीपल ट्री के नीचे, निरंजना नदी के किनारे। आफ्टर गेटिंग इलाइटमेंट ही इज नोन एज बुद्धा और तथागत। जब इलाइटमेंट हुआ इनको तो इनको बुद्धा और तथागत के नाम से जाना गया। बुद्धा जो है नोन एज तथागत एंड द पर्सन हु गॉट ट्रूथ। तथागत का मतलब क्या होता है? कि पर्सन जिसको जो है सत्य के बारे में पता हो उसको बोलते हैं तथागत। बुद्धा के चार जो है आर्य सत्य थे, जैसे कि सफरिंग, कॉज ऑफ सफरिंग, एंड कॉज ऑफ सफरिंग इज तन्हा, एंड वे ऑफ सेसेशन ऑफ सफरिंग। ये चारों जो है दुख के निवारण का उपाय 8 बताए गए हैं। ये 4 जो है आर्य सत्य हैं, और दुख का निवारण के उपाय 8 है। 8 फोल्ड पाथ जो है बताया गया है दुख के निवारण के लिए, जो कॉज है। आफ्टर गेटिंग इलाइटमेंट लॉर्ड बुद्धा हैड गिवन हिज फर्स्ट टीचिंग और सेरमन। जो पहला टीचिंग है और सेरमन जो बोला जाता है कहाँ पर दिए थे? तो रैनडियर पार्क, सारनाथ में, बनारस, यूपी के बनारस में जो है सारनाथ जगह है, वहीं पर रैनडियर पार्क में इन्होंने पहला अपना उपदेश दिया था, जिसको कि सेरमन बोला जाता है। तो पूछ लेता है कि फर्स्ट सेरमन जो है गौतम बुद्धा ने कहाँ दिया था? तो सारनाथ में रैनडियर पार्क में दिया था। इनका पहला टीचिंग जो है, हिज फर्स्ट टीचिंग इज कॉल्ड धर्मचक्र परिवर्तन। जो पहला टीचिंग इन्होंने दिया उसको धर्मचक्र परिवर्तन बोला गया। लॉर्ड बुद्धा जो है गिव हिज टीचिंग इन पाली लैंग्वेज। गौतम बुद्धा जो है कौन सा लैंग्वेज यूज किए? पाली लैंग्वेज। अपने टीचिंग्स को बढ़ाने के लिए लॉर्ड बुद्धा ने पाली लैंग्वेज का यूज़ किया। एंड ही प्रोपोगेटेड मिडिल पाथ, और उन्होंने मिडिल पाथ को प्रोपोगेट किया। एंड ही कन्विंस द पीपल विथ रीजन एंड परसुएशन। तर्क और अनुनय के साथ जो है उन्होंने कन्विंस किया लोगों को कि क्या करने से क्या हो रहा है, इस सब के पीछे रीजन और उसका परसुएशन क्या है, इस चीज़ को देते हुए उन्होंने लोगों को कन्विंस किया। उन्होंने अपोज किया कास्ट सिस्टम को। गौतम बुद्धा ने अपोज किया कास्ट सिस्टम, एनिमल सेक्रीफाइस, एंड ही डजंट बिलीव इन सोल एंड गॉड। आत्मा और भगवान में जो है गौतम बुद्ध विश्वास नहीं करते थे, ये बिलीव करते थे रीबर्थ में। रीबर्थ में जो है गौतम बुद्ध बिलीव करते थे। लॉर्ड बुद्धा हैज़ गिवन थ्योरी ऑफ क्षणभंगवाद। जो लॉर्ड बुद्धा है उन्होंने थ्योरी ऑफ क्षणभंगवाद का दिया था। थ्योरी ऑफ क्षणभंगवाद किसने दिया? तो लॉर्ड बुद्धा ने। एंड थ्योरी ऑफ नो सोल, ये भी बुद्धा के द्वारा दिया गया है। एंड थ्योरी ऑफ डिपेंडेंट ओरिजिनेशन, थ्योरी ऑफ डिपेंडेंट ओरिजिनेशन जो है ये सब लॉर्ड बुद्धा के द्वारा दिया गया है। लॉर्ड बुद्धा जो है दिए थे मैक्सिमम टीचिंग कहाँ पर? श्रावस्ती। श्रावस्ती यूपी में एक प्लेस है, वहीं पर सबसे ज़्यादा जो है अपना टीचिंग लॉर्ड बुद्धा ने दिया था। लास्ट जो है उन्होंने अपना कहाँ पे टीचिंग दिया? बिहार के वैशाली में। लास्ट टीचिंग जो है बुद्धा का कहाँ पर था? बिहार के वैशाली में। और इनकी मृत्यु जो है 80 साल की उम्र में कुशीनारा और कुशीनगर, जो कुशीनारा है कुशीनगर भी बोला जाता है उसको, यहाँ पे उनकी मृत्यु 80 साल की उम्र में 483 BC में हो गई थी।
डेथ जो है बुद्धा का, उसको महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। डेथ जो है बुद्धा का महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। एंड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है रिलेटेड बुद्धा से, जैसे कि पहला टीचर जो है बुद्धा का कौन था? अलारा कलाम। पहला टीचर बुद्धा का कौन था? अलारा कलाम, जिसने टीच किया, बताया कि मेडिटेशन कैसे किया जाता है। सेकंड टीचर जो है उस बुद्धा का रुद्रक रामपुत्र था। सेकंड टीचर जो है कौन था? रुद्रक रामपुत्र बुद्धा का। पहला डिस्पल जो है बुद्धा का कौन था? कोंडाना और कोंडानिया। कोंडाना का ही नाम जो है कोंडानिया है। तो सेकंड ये पहला डिस्पल था बुद्धा का, कोंडाना। बिलॉव डिस्पल कौन था बुद्धा का? आनंद। आनंद जो है बिलॉव डिस्पल था। डकैत, जो डकैत है, डकैत डिस्पल जो है बुद्धा का कौन था? अंगुलीमाल। जो अंगुलीमाल डाकू था वो डकैत डिस्पल बना। ठीक है। अम्रपाली जो कि डांसर थी वो भी जो है डिस्पल बनी बुद्धा की। अम्रपाली जो कि एक डांसर थी वो भी क्या बनी? बुद्धा की डिस्पल बनी। सुजाता वॉज डॉटर ऑफ गया बिजनेसमैन एंड शी गिव स्वीट बॉल ऑफ राइस टू बुद्धा। ठीक है। सुजाता, पूछ ले कि स्वीट बॉल ऑफ राइस किसने दिया था? तो सुजाता ने दिया था, और ये एक गया के बिजनेसमैन की बेटी थी। चुंड, जिसने कि पोर्क मीट दिया था बुद्धा को, वो कौन था? चुंड था, जिसके वजह से बुद्धा की मृत्यु हुई थी। बुद्धा हैड डाइड। चना जो है चैरियोटर था, सारथी था बुद्धा का। जब वो घर से निकले थे तो चना ही छोड़ने आया था। तो चना कौन था? चैरियोटर। कंटक कौन था? हॉर्स। जो हॉर्स से ये आए थे घर छोड़कर, तो जिस हॉर्स से बाहर आए थे तो ये किस हॉर्स के साथ आए थे? कंटक के साथ। ठीक है। एंड बुद्धा लेफ्ट वर्ल्डली लाइफ ऑन द बैंक ऑफ रोहिणी रिवर। किस नदी के किनारे जो है बुद्धा ने वर्ल्डली लाइफ को छोड़ दिया था, सांसारिक जीवन को? तो रोहिणी नदी के किनारे। रोहिणी नदी के किनारे जो है बुद्धा ने वर्ल्डली लाइफ को छोड़ दिया था। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस नदी के किनारे जो है बुद्धा ने वर्ल्डली लाइफ को छोड़ा था? तो रोहिणी नदी के किनारे। यहीं तक चना जो है इनको कंटक घोड़े पे लेकर आता है और यहीं पे रोहिणी नदी किनारे छोड़कर चला जाता है। कुछ इम्पोर्टेंट गार्डन्स हैं बुद्धा से रिलेटेड, जैसे कि वेनुवन है, वेनुवन गार्डन, जिसको कि बैम्बू गार्डन भी बोला जाता है। ये बिहार के राजगीर में है, जिसको कि बिम्बिसार ने गिफ्ट किया था। और बिम्बिसार जो है ये पहला राजा है जिसने गौतम बुद्ध का डिस्पल बना था। वेनुवन वन जो है किसने दिया था? बिम्बिसार ने दिया था, जो कि राजगीर में है। अमरावन, जिसको कि मैंगो गार्डन भी बोलते हैं, ये भी राजगीर में है। इसको दिया था जीवा ने, जो कि एक फिजिशियन था, उसने गिफ्ट किया था जीवा अमरावन मैंगो गार्डन। अम्रपाली वन, अम्रपाली ने गिफ्ट किया था, और ये वैशाली में है। अम्रपाली वन कहाँ पर है? वैशाली में, बिहार के वैशाली में है अम्रपाली वन, जिसको कि अम्रपाली ने गिफ्ट किया था। जेतवन, जेतवन जो है कहाँ पर है? श्रावस्ती में, यूपी के श्रावस्ती में जो है जेतवन है, जिसको कि अनंत पिंटक ने गिफ्ट किया था। अनंत पिंटक ने गिफ्ट किया था जेतवन, जो कि यूपी के श्रावस्ती में है। पहला मोनेस्ट्री जो कि इस्टेब्लिश किया गया था कहाँ पर? सारनाथ में, लॉर्ड बुद्धा के द्वारा। पहला मोनेस्ट्री जो है लॉर्ड बुद्धा के द्वारा कहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया? सारनाथ में, जो कि जिसमें कि 60 मॉन्क्स जो है यहाँ पे थे टोटल। उन सब के साथ मिलकर जो है मोनेस्ट्री बनाई गई। पहली मोनेस्ट्री जो है कौन सी थी, कहाँ पर बनाई गई थी? सारनाथ में, विथ 60 मॉन्क्स इंक्लूडिंग यस एंड 5 भिक्षु। फर्स्ट टाइम वुमेन जो है यहाँ पे अलाउ की गई नन्स के लिए। ठीक है, वो भी डिस्पल बनी। नन्स जो है अब बन सकती थी, पहली बार अलाउ किया गया कहाँ पर? वैशाली में। क्वेश्चन पूछ सकता है कि पहली बार जो है वुमेन्स को अलाउ किया गया नन्स के लिए कहाँ पर? वैशाली में। ठीक है। और पहली वुमेन जो है पहली वुमेन जो है बनी नन, वो कौन थी? प्रजापति गौतमी, जो इनकी स्टेप मदर थी। प्रजापति गौतमी कौन थी? गौतम बुद्ध की स्टेप मदर थी, और वो वर्ल्ड की पहली नन बनी। अपने 500 फीमेल, जो जितने भी फीमेल सखी थी उनके सकाय के साथ, फीमेल्स 500 सकाय फीमेल्स के साथ जो है महाप्रजापति गौतमी जो है क्या बनी? नन बनी। नेक्स्ट टॉपिक है बुद्धिस्ट काउंसिल। बुद्धिस्ट काउंसिल कितने हुए थे? 4 हुए थे। इसका शॉर्ट फॉर्म जो है RVPK के नाम से हम लोग जानते हैं। R से राजगीर, V से वैशाली, P से
RVP के नाम से देखते हैं, पाटलिपुत्र एंड कश्मीर है, ठीक है। तो पहला बुद्धिस्ट काउंसिल 483 BC में हुआ था। कहाँ पर? तो सप्तपरानी केव, जो सप्तपरानी केव है राजगीर में, वहाँ पे पहला बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था। तो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पे हुआ था? सप्तपरानी केव में, बिहार के राजगीर में। किंग कौन था? अजातशत्रु। तो क्वेश्चन पूछ लेता है कि किस राजा के नेतृत्व में जो है पहला बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ? तो अजातशत्रु के नेतृत्व में। और अजातशत्रु किस डायनेस्टी से बिलोंग करता था? हर्यंक डायनेस्टी से। प्रेसिडेंट कौन था पहला बुद्धिस्ट काउंसिल का? महाकश्यप। प्रेसिडेंट कौन था? महाकश्यप। इसमें रिजल्ट क्या आया? जो पहला बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था तो उस रिजल्ट क्या था? तो विनय पिटक और सूत पिटक को जो है कंपाइल किया गया। विनय पिटक और सूत पिटक को जो है पहले बुद्धिस्ट काउंसिल में कंपाइल किया गया। विनय पिटक में जो है रूल्स और रेगुलेशन को कंपाइल किया गया उपाली के द्वारा। रूल्स एंड रेगुलेशन कंपाइल किया गया विनय पिटक में उपाली के द्वारा। और सूत पिटक में जितने भी बुद्धा की टीचिंग्स है उसको कंपाइल किया गया आनंदा के द्वारा। जो आनंद है उसके द्वारा जो है बुद्धा की जितनी भी टीचिंग्स थी उसको कंपाइल किया गया सूत पिटक में। और विनय पिटक में जो है रूल्स और रेगुलेशन क्या है बुद्धिज्म का, उसको कंपाइल किया गया उपाली के द्वारा। सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल जो है 383 BC में हुआ वैशाली में, बिहार के वैशाली में जो है सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ। कालाशोक के टाइम में। राजा कौन था उस टाइम? कालाशोक था, जो कि सुसंगा डायनेस्टी का रूलर था। शिशुनाग डायनेस्टी का रूलर था कालाशोक। और प्रेसिडेंट कौन था? सबाकामी। प्रेसिडेंट कौन था सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल का? सबाकामी। और रिजल्ट क्या हुआ इसमें? तो बुद्धिज्म जो है डिवाइड हुआ दो पार्ट्स में, दो सेक्ट में डिवाइड हुआ, ठीक है। तो बुद्धिज्म जो है दो सेक्ट में डिवाइड हुआ। एक जो है सतावीरवादीन और दूसरा जो है सुतांत्रिक, इन दोनों में डिवाइड हुआ। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल जो है 250 से लेकर 251 BC में जो है स्टार्ट हुआ। और ये कहाँ पे स्टार्ट हुआ? पाटलिपुत्रा में, बिहार के पाटलिपुत्रा में जो है थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ। जिसमें कि किसके किंगशिप में हुआ? अशोक के किंगशिप में, जो कि मौर्य डायनेस्टी के रूलर था। प्रेसिडेंट यहाँ पे मोगालीपुट्टा टीसा था। प्रेसिडेंट कौन था? मोगालीपुट्टा टीसा था। रिजल्ट क्या हुआ? रिजल्ट जो है इसमें फ्रॉड एंड इलीगल मॉन्क्स जो होते थे उनको बाहर निकाला गया मोनेस्ट्री से। जितने भी फ्रॉड और इलीगल मॉन्क्स थे उनको एक्सपेल कर दिया गया मोनेस्ट्री से। और अभिधम पिटक, ठीक है, उसको कंपाइल किया गया राहुल के द्वारा। तो रिजल्ट जो है थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल का देखें कि फ्रॉड और इलीगल मॉन्क्स को जो है मोनेस्ट्री से निकाला गया। अभिधम पिटक जो है कंपाइल किया गया राहुल के द्वारा। एंड अशोका जो है इसमें क्या किया? थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल को स्प्रेड। और अशोका ने अपने बेटे को, जो जिसका नाम महेंद्र था और उसकी बेटी का नाम सुमित्रा था, उसको श्रीलंका भेजा बुद्धिज्म को प्रोपगेशन के लिए। और जो अशोका थे वो किस बुद्धिज्म को फॉलो करते थे? हीनयान बुद्धिज्म को, ठीक है। अशोका जो है हीनयान बुद्धिज्म को फॉलो करते थे और इसी को हीनयान बुद्धिज्म को ही प्रोपोगेट कराने के लिए अपने बेटे महेंद्र और बेटी सुमित्रा को जो है श्रीलंका भेजे। चौथा बुद्धिस्ट काउंसिल जो है 1000 CE में हुआ, जो कि कुंडलवन में हुआ था। जम्मू कश्मीर के कुंडलवन में जो है चौथा बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ, जिसके राजा जो है उस टाइम कनिष्क था। कनिष्क के किंगशिप में जो है फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ। प्रेसिडेंट वसुमित्र था। कनिष्क जो है कुषाण डायनेस्टी का रूलर था। कनिष्क जो है कुषाण डायनेस्टी का रूलर था और प्रेसिडेंट वसुमित्र था फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल का। वाइस प्रेसिडेंट जो है अश्वघोष था। वाइस प्रेसिडेंट अश्वघोष था। रिजल्ट क्या निकला? बुद्धिज्म को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, दो सेक्ट में डिवाइड हुआ था। एक हीनयान बुद्धिज्म और महायान बुद्धिज्म में डिवाइड हो गया। तो हीनयान और महायान क्या है? तो हीनयान जो कि बिलीव करते थे डैट बुद्धा वाज सिंपल ह्यूमन बींग, बिलीव करते थे कि बुद्धा जो है एक सिंपल ह्यूमन बींग है। वो कौन बिलीव करते थे? हीनयान। लेकिन महायान जो है बुद्धा को गॉड मानते थे। महायान महान माने, बुद्धा को महान माने, मतलब कि गॉड मानने वो लोग। और ये लोग जो है संस्कृत लैंग्वेज यूज किए। जितने भी महायान के लोग हैं वो संस्कृत लैंग्वेज यूज किए और हीनयान के जो लोग हैं वो पाली लैंग्वेज यूज किए बुद्धिज्म को स्प्रेड करने के लिए। यहाँ पे
हीनयान में जो है कोई आइडल वर्शिप नहीं होता है, हीनयान में आइडल वर्शिप नहीं होता है, लेकिन महायान में जो है आइडल वर्शिप होता है, वर्शिप किए। ठीक है, जितने भी सिंबल्स है लॉर्ड बुद्धा के, उन सब चीज़ का जो है ये लोग क्या किए, वर्शिप किए। इसमें कोई गॉड और कोई इनकारनेशन नहीं होता है, लेकिन अगर महायान देखें तो उसमें इनकारनेशन होता है। फर्स्ट टाइम जो है स्टैचू ह्यूमन बींग का बनाया गया गंधार स्टाइल में, तो वो किसका था, लॉर्ड बुद्धा का। तो पूछ लेता है कि पहला बार स्टैचू जो ह्यूमन बींग का बनाया गया गंधार स्टाइल में वो किसका था, लॉर्ड बुद्धा का था। बुद्धा से रिलेटेड और बुद्धिज्म से रिलेटेड कुछ बुद्धिस्ट लिटरेचर हैं, जैसे कि त्रिपिटक, विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम पिटक। त्रिपिटक, विनय पिटक और सूत पिटक जो है पाली लैंग्वेज में लिखा गया है। तो बुक्स और बुक्स देखते हैं। बुद्ध चरित्र जो कि ललित विस्तारा के बारे में है, बुद्ध चरित्र जो है ललित विस्तार बारे में लिखे। महाभिनिष्क्रमण सूत्र जटक कथा है। मिलिंद पानो निकाय है। माध्यमिक सूत्र क्या है, विशुद्धि मार्ग है। माध्यमिक सूत्र क्या है, विशुद्धि मार्ग है। बुद्ध चरित्र देखते हैं तो बुद्धा का जो है क्या है, बुद्धा के चरित्र को जो लिखा गया है उसको बोला जाता है इट इज हेजियोग्राफी, संतों की जीवनी। जो लिखा गया है बुद्ध चरित्र किसके द्वारा, अश्वघोष के द्वारा। संस्कृत में अश्वघोष ने बुद्ध चरित्र लिखा, जो कि हेजियोग्राफी बोला जाता है, नॉट अ बायोग्राफी। बायोग्राफी नहीं बोलते हैं। अगर संतों की जीवनी है तो उसको हेजियोग्राफी बोला जाता है। और इसको लिखा गया था अश्वघोष के द्वारा। बुद्ध चरित्र जो है अश्वघोष के द्वारा लिखा गया संस्कृत लैंग्वेज में। ललित विस्तार क्या है, ये भी हेजियोग्राफी है लॉर्ड बुद्धा का ही, जिसमें कि एलोबरेटली डिस्क्राइब किया गया है बुद्धा के बारे में। एंड इट इज रिटेन इन मिक्स्ड संस्कृत, और इसमें लैंग्वेज जो है कौन सा यूज किया गया है, मिक्स संस्कृत लैंग्वेज यूज किया गया है। ललित विस्तार जो है इसमें मिक्स संस्कृत यूज किया गया है। महाभिनिष्क्रमण सूत्र ये भी जो है हेजियोग्राफी है, इसमें भी मिक्स संस्कृत यूज किया गया है, बुद्धा का ही हेजियोग्राफी है। जिस महाभिनिष्क्रमण सूत्र। निंदन कठ जो है क्या है, ये भी हेजियोग्राफी है जो कि पाली लैंग्वेज में लिखा गया है। निंदन कठ जो है क्या है, हेजियोग्राफी है जो कि पाली लैंग्वेज में लिखा गया है। जटक कथा जो कि डिस्क्राइब करता है प्रीवियस लाइफ जो है लॉर्ड बुद्धा का कैसा था, तो वो कौन करता है, जटक कथा। मिलिंद पानो क्या है, बुक है ऑन द फिलोसफी रिटेन बाय नागसेन इन द पाली लैंग्वेज, एंड दिस इज द डायलॉग बिटवीन मिनेंडर एंड नागसेन। जो मिलिंद पानो है एक किताब है फिलोसफी की, जिसमें कि कन्वर्सेशन जो मिनेंडर और नागसेन के बीच में हुआ है उस चीज़ को लिखा गया है। जो भी उन लोग के बीच में डायलॉग हुआ था उसको लिखा गया है नागसेन के द्वारा। तो मिलिंद पानो पूछ लेता है कि किसके द्वारा लिखा गया है, नागसेन के द्वारा लिखा गया। किस लैंग्वेज में, तो पाली लैंग्वेज में। मिलिंद पानो क्या है, तो ये फिलोसफी की बुक है। निकाय, निकाय क्या है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ सूत पिटक। सूत पिटक का जो है ये एक पार्ट है निकाय, जिस सूत पिटक 5 पार्ट्स है सूत पिटक के। सूत पिटक के कितने पार्ट्स है, 5 पार्ट्स है, जैसे कि समकुत निकाय, दिघ निकाय, मझिम निकाय, अंगुत्तर निकाय। ये 5 पार्ट है। विशुद्धि मार्ग क्या है, इट इज़ द बुक ऑफ फिलोसफी। ये बुक जो है विशुद्धि मार्ग, ये क्या है, बुक है फिलोसफी की, जो कि बुद्ध घोष के द्वारा लिखा गया है पाली लैंग्वेज में। तो विशुद्धि मार्ग जो है क्या है, एक बुक है फिलोसफी की जो कि बुद्ध घोष के द्वारा लिखा गया है पाली लैंग्वेज में। और कुछ बुद्धिस्ट एजुकेशन सेंटर जो कि ज़्यादा फेमस हुए, और इस फेमस होने का कारण देखते हैं हम लोग। नालंदा यूनिवर्सिटी, ये क्या था, एक बुद्धिस्ट सेंटर था। उदनपुरी, ये भी एक बुद्धिस्ट सेंटर, एजुकेशनल सेंटर है। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, ये भी बुद्धिस्ट एजुकेशनल सेंटर है। नालंदा यूनिवर्सिटी जो है 5 सेंचुरी में बनाया गया था कुमार गुप्त के द्वारा। एंड कुमार गुप्त को जो है शक्रदित्य के नाम से जाना जाता है, जो कि गुप्ता डायनेस्टी से बिलोंग करता था। कुमार गुप्त जो है किस डायनेस्टी से बिलोंग करता था, गुप्ता डायनेस्टी से। और इनको जो है शक्रादित्य के नाम से जाना जाता है। नालंदा यूनिवर्सिटी जो है वर्ल्ड की ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी में काउंट की जाती है। एंड इट इज़ रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी, और ये जो है रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी थी।
नालंदा यूनिवर्सिटी जो है रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी थी। इसमें विलेज जो है ग्रांट्स दिया जाता था ताकि मेंटेनेंस हो सके। विलेज ग्रांट्स जो है दिया जाता था फॉर इट्स मेंटेनेंस, ताकि यूनिवर्सिटी चल सके, जिसमें से धर्मपाल जो है 200 विलेज दान दिया था मेंटेनेंस के लिए। धर्मपाल जो है 200 विलेज नालंदा यूनिवर्सिटी को दान दिया था ताकि वो वहाँ से टैक्स कलेक्ट करके अपना जो है मेंटेनेंस कर सके। मेन सब्जेक्ट जो है नालंदा का क्या था? महायान बुद्धिज्म था। मेन सब्जेक्ट जो है नालंदा का यूनिवर्सिटी का क्या था? महायान बुद्धिज्म था। ह्यून सैंग जो था, ह्यून सैंग, और ह्यून सैंग को जो है युआंग चुआंग के नाम से भी जाना जाता है। तो ह्यून सैंग जो है स्टूडेंट था इस यूनिवर्सिटी का। उसके टाइम में, किसके टाइम में ये था? हर्षा के टाइम में। ह्यून सैंग जो है उसको युआंग चुआंग के नाम से जाना जाता है और इस यूनिवर्सिटी का ये स्टूडेंट था और ये हर्षा के टाइम में आया था। ह्यून सैंग को जो है प्रिंस ऑफ ट्रैवलर्स के नाम से भी जाना जाता है। और इसकी एक बुक है, ह्यून सैंग की एक किताब है जिसका नाम है सी यू की। बुक का नाम है सी यू की। ठीक है। यूनिवर्सिटी जो है बाद में डिस्ट्रॉय कर दी जाती है बख्तियार खिलजी के द्वारा। यूनिवर्सिटी जो नालंदा यूनिवर्सिटी है किसके द्वारा डिस्ट्रॉय की गई है? बख्तियार खिलजी के द्वारा। तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं कि ह्यून सैंग का दूसरा नाम क्या है? युआंग चुआंग। और ये किसके टाइम में आया था? हर्षा के टाइम में आया था, हर्षवर्धन के टाइम में। और ह्यून सैंग को जो है प्रिंस ऑफ ट्रैवलर्स के नाम से जाना जाता है और इसकी पुस्तक का नाम है शियू की। नेक्स्ट देखते हैं उदंतपुर यूनिवर्सिटी, जो कि गोपाला के द्वारा फाउंड किया गया था। गोपाल जो है पाल डायनेस्टी का, उसके द्वारा जो है फाउंड किया गया था। इसको भी डिस्ट्रॉय कर दिया गया था बख्तियार खिलजी के द्वारा 12 सेंचुरी में, 12 सेंचुरी में। महायान और वज्रयान बुद्धिज्म जो है यहाँ पे पढ़ाया जाता था। महायान और वज्रयान बुद्धिज्म पढ़ाया जाता था। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि उदंतपुर यूनिवर्सिटी में कौन सा बुद्धिज्म जो है पढ़ाया जाता था? महायान और वज्रयान। और वहीं जो है नालंदा यूनिवर्सिटी में कौन सा बुद्धिज्म पढ़ाया जाता था? महायान बुद्धिज्म पढ़ाया जाता था। महायान बुद्धिज्म जो है नालंदा में, लेकिन उदंतपुरी में जो है महायान और वज्रयान दोनों बुद्धिज्म पढ़ाया जाता था। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी फाउंड किया गया था धर्मपाल के द्वारा। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी धर्मपाल के द्वारा, जो कि ये भी पाल डायनेस्टी का रूलर था। मेन सब्जेक्ट जो है यहाँ पे वज्रयान बुद्धिज्म था। मेन सब्जेक्ट जो है मेन सब्जेक्ट जो है विक्रमशिला यूनिवर्सिटी का क्या था? वज्रयान बुद्धिज्म। वज्रयान जो है वर्शिप करते थे किसके? तारा गॉडेस को। एंड इट वाज आल्सो डिस्ट्रॉयड बाय बख्तियार खिलजी। इसको भी जो है बख्तियार खिलजी के द्वारा डिस्ट्रॉय कर दिया था। तीनों यूनिवर्सिटी जो कि बुद्धिज्म से रिलेटेड थी, इन तीनों को डिस्ट्रॉय किसके द्वारा किया गया? बख्तियार खिलजी के द्वारा। कुछ बुद्धिस्ट स्कॉलर्स स्कूल्स और सेक्ट्स जैसे कि थेरेवादीन हो गया, महासंघिक समिति, माध्यमिक योगचारा, महायान, हीनयान, वज्रयान, नियो बुद्धिज्म, ये सब जो है कुछ सेक्ट्स और स्कूल्स हैं बुद्धिज्म के। तो याद करना, पूछ सकता है इसमें से कि इनमें से कौन जो है बुद्धिज्म के स्कूल्स और सेक्ट्स नहीं हैं, तो ये देख लेंगे। नेक्स्ट है थेरावाद। थेरावाद क्या है? तो ओल्डेस्ट सेक्ट है। ठीक है। थेरावाद क्या है? ओल्डेस्ट सेक्ट है जो कि बिलीव करता है डैट बुद्धा वाज अ मैन और अ सिंपल मैन। थेरावादीन जो है बोलता है कि बुद्धा जो है क्या है? सिंपल मैन है। एंड दिस सेक्ट डजंट बिलीव इन सोल। और ये सेक्ट जो है थेरावादीन सोल में, आत्मा में जो है विश्वास नहीं करता है। महासंघिक जो है बोलता है कि बुद्धा इज ओमनी सेंट। बुद्धा जो है ओमनी सेंट और ओमनी पोटेंट है, अवतार वाले हैं। समित्य क्या बताता है? तो समित्य जो है ये सोल में बिलीव करता है। एंड कॉल्ड सोल पुडुगल। सोल को जो है ये क्या बोला? पुडुगल बोला। ठीक है। समित्य जो है क्या बोलता है? सोल को पुडुगल। एंड पुडुगल वी कांट से रीबर्थ इज कंप्लीटेड। बिना पुडुगल के जो है रीबर्थ होना संभव नहीं है, इसलिए जो है ये सोल में बिलीव करता है। प्रोपाउंडर जो है इसके कौन थे? समित्य के नागार्जुन थे। प्रोपाउंडर कौन थे? नागार्जुन। एंड ही इज कॉल्ड आइंस्टीन ऑफ इंडिया। नागार्जुन को जो है आइंस्टीन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। तो नागार्जुन को जो है आइंस्टीन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। माध्यमिक क्या है? एवरीथिंग इज जीरो और इल्यूजन। माध्यमिक बताता है कि सभी चीज़ क्या है?
जीरो है, नहीं तो इल्यूजन है। विजन्नावाद क्या है? तो विजन्नावाद जो है प्रोपाउंड किया गया था असंगा के द्वारा। असंगा बोलता है, असंगा सेड और एम्फेसाइज दैट शीला मीन्स राइट कंडक्ट, प्रज्ञा मीन्स परफेक्शन एंड मेडिटेशन, इन सब के बारे में जो है वजनवाद बताता है, प्रोपाउंड करता है। नेक्स्ट है महायान। महायान बुद्धिज्म जो है, महायान बुद्धा इज गॉड। बुद्ध, महायान बोलता है कि बुद्धा क्या है? गॉड है। एंड बुद्धा केम इन मैत्रेय फ्रॉम बोधिसत्व बिलीव दैट परफेक्शन ऑफ विजडम। इसमें महायान जो है सिंपली बोलता है कि बुद्धा जो है एक गॉड है, उसको गॉड के रूप में मानता है और आइडल वर्शिप भी करता है। हीनयान जो है उसको सिंपल मैन मानता है और गॉड नहीं मानता है, गॉड नहीं मानता है, जिसमें कि ये लोग आइडल वर्शिप नहीं करते हैं। वज्रयान जो है न्यू बुद्धिज्म, जिसमें कि फॉलोअर बुद्धा के स्पीच को फॉलो किया जाता है। वज्रयान में जो है, वज्रयान क्या है? न्यू बुद्धिज्म है, जिसमें कि बुद्धा के स्पीच को जो है फॉलो किया जाता है। पैट्रॉन्स ऑफ बुद्धिज्म, कुछ पैट्रॉन्स जो है बुद्धिज्म के, जैसे कि देखते हैं मगध जनपद से, हरेंग डायनेस्टी से कौन पैट्रॉन था? हरेंग डायनेस्टी से बिंबिसार था, अजातशत्रु था, जीवक था। ये तीनों जो है हरेंग डायनेस्टी से रिलेटेड थे और ये तीनों ने बुद्धिज्म को प्रोपाउंड किया, फैलाया, विस्तार किया। मौर्यन डायनेस्टी से अशोका द ग्रेट, इसने जो है बुद्धिज्म को का प्रचार प्रसार किया। शिशुनाग डायनेस्टी से शिशुनाग जो है किया। कुषाण डायनेस्टी से कनिष्का ने किया। कुषाण डायनेस्टी से कनिष्का ने बुद्धिज्म को फैलाया, प्रचार प्रसार किया। एंड लिच्छवी रिपब्लिक स्टेट ने भी किया। कोसाल महाजनपद से श्रावस्ती जो है उसने प्रोपाउंड किया। इंडो ग्रीक में मिनेंडर और मिलिंडा जो था उसने बुद्धिज्म का प्रचार प्रसार किया। मनी मैकलई एक किताब है, मनी मैकलई, जिसमें कि बुद्धिज्म के बारे में बताता है। मनी मैकलई जो है ये भी किया बुद्धिज्म का प्रचार प्रसार। हर्ष पुष्यभूति डायनेस्टी, जो हर्षवर्धन था पुष्यभूति डायनेस्टी का, उसने भी बुद्धिज्म को जो है प्रोपाउंड किया। पाल डायनेस्टी, जिसमें कि गोपाल और धर्मपाल, इन दोनों ने पाल डायनेस्टी से बुद्धिज्म को प्रोपाउंड किया, जिसमें कि इन दोनों ने मिलकर उदंतपुर यूनिवर्सिटी और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी बनाया। गोपाल ने उदंतपुर यूनिवर्सिटी और धर्मपाल ने विक्रमशिला यूनिवर्सिटी बना के बुद्धिज्म का फैलाया। नेक्स्ट है जैनिज्म। फाउंडर जो है जैनिज्म के महावीर को माना जाता है। फाउंडर कौन थे जैनिज्म के? महावीर। एंड महावीर को जो है निगत नाथ के नाम से भी जाना जाता है। महावीर को जो है निगत नाथ के नाम से जाना जाता है। और महावीर जो है 24वें तीर्थंकर थे जैनिज्म के। चाइल्डहुड नाम इनका था वर्धमान, बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। पहले तीर्थंकर जो है जैनिज्म के कौन थे? ऋषभदेव। पहले तीर्थंकर ऋषभदेव, जिनको कि शंभु के शप के नाम से भी जाना जाता है। ऋषभदेव को जो है आदिनाथ भी बोला जाता है। और ऋषभदेव के बारे में ऋग्वेद में जो है वर्णित किया गया है, बताया गया है ऋषभदेव के बारे में, किसमें? ऋग्वेद में। सेकंड तीर्थंकर जो है आदिनाथ थे और 23वें तीर्थंकर पारसनाथ थे। 23वें तीर्थंकर कौन थे? पारसनाथ। तीर्थंकर का मतलब क्या होता है? तीर्थंकर का मतलब है पाथ मेकर और नैरो लेन, जो रास्ता बनाए उनको जो है तीर्थंकर कहा जाता है। रास्ता बनाने वाले को बोला जाता है। एंड द पर्सन हु मेक द पाथ एंड हेल्प द पीपल टू रीच द सिद्धशीला मीन्स मोक्ष इज कॉल्ड तीर्थंकर। जो पर्सन सही रास्ता दिखाए और मोक्ष तक पहुंचा दे, उसी को जो है तीर्थंकर बोला जाता है। तो सिद्धशीला का मतलब क्या होता है? मोक्ष। महावीर का जन्म जो है कब हुआ था? 540 BC में जो है हुआ था। इनका जन्म कहाँ पे? बिहार के वैशाली के कुंडल ग्राम में जो है इनका जन्म हुआ था। तो महावीर का जन्म कहाँ पे हुआ था? कुंडल ग्राम में हुआ था, बिहार के वैशाली में। ये जो है यांत्रिक क्षत्रिय फैमिली से बिलोंग करते थे। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि महावीर जो है किस क्लैन से बिलोंग करते थे? यांत्रिक क्षत्रिय क्लैन से और फैमिली से बिलोंग करते थे। फादर का नाम सिद्धार्थ था, मदर का नाम इनका त्रिशला था, जो कि लिच्छवी की प्रिंस थी, लिच्छवी की प्रिंसेस थी। वाइफ का नाम यशोदा था, महावीर की वाइफ का नाम यशोदा था। इनकी डॉटर का नाम जो है अनुजा प्रियदर्शी था।
महावीर को जो है कैवल्य और इलाइटमेंट किस नदी के किनारे प्राप्त हुआ था? ऋजुपालिका नदी के किनारे, जो कि वैशाली में एक जगह है जाम्बिक गांव, वहीं पर जो है इनको ऋजुपालिका नदी के किनारे इलाइटमेंट प्राप्त हुआ था, कैवल्य। इलाइटमेंट्स और कैवल्य जो है इनको प्राप्त हुआ था। कैवल्य प्राप्ति के बाद इनको जो है कैवलिन कहा गया और जीना कहा गया। जीना मीन्स विजेता, जो विजेता है उनको जीना बोला जाता है। तो कैवल्य प्राप्त करने के बाद जो है इनको जीना बोला जाए। एंड जैन स्ट्रांगली बिलीव इन नॉन वायलेंस, जैन जो है नॉन वायलेंस में ज़्यादा बिलीव करते हैं। इन्होंने प्राकृत में जो है टीचिंग दिया, प्राकृत लैंग्वेज जो है यूज किया, जिसमें कि अर्ध मगधी लैंग्वेज होता है। प्राकृत मीन्स अर्ध मगधी लैंग्वेज जो है यूज किया। एंड बिलीव इन एनिमिज्म, जीववाद में जो है बिलीव किया, जिसमें कि ये लोग जो है एनिमिज्म में ज़्यादा विश्वास रखते हैं। इन महावीर की मृत्यु जो है 468 BC में पावा और पावापुरी में 72 साल की उम्र में हो गई थी। एनिमिज्म का मतलब होता है कि वो लोग सभी चीज़ में जो है जीव मानते हैं, सभी चीज़ में क्या है? जीव है, ठीक है। तो ये लोग बिलीव करते थे एनिमिज्म में। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो है जैनिज्म से रिलेटेड, जैसे कि तीर्थांक तीरथ रत्न क्या है? इंपॉर्टेंट फैक्ट में त्रिरत्न क्या है? राइट नॉलेज, राइट एक्शन, राइट कंडक्ट, ठीक है। राइट नॉलेज, राइट एक्शन, राइट कंडक्ट, ये त्रिरत्न है जैनिज्म के। 5 जो है महाव्रत है, जैसे कि डोंट टेल अ लाई, डोंट स्टोल, डोंट किल एनीवन, डोंट कीप वेल्थ एंड फॉलो चैस्टी मीन्स ब्रह्मचर्य को फॉलो कीजिए, पालन कीजिए। झूठ मत बोलिए, चोरी मत कीजिए, किसी को मारिए मत, और ज़्यादा वेल्थ जो है धन संपत्ति इकट्ठा नहीं करने को बोला गया है। थ्योरी ऑफ अनुवर्त जो है, अनुवर्त का सिद्धांत जैनिज्म में जो है दिया गया है। थ्योरी ऑफ अनुवर्त किस में दिया गया है? जैनिज्म में दिया गया है। यक्लेश जो है क्या है? इट इज अ प्रोसेस इन विच न्यू मॉन्क्स और नन हेयर्स ऑफ हेड पुल्ड आउट। अगर कोई नंस बनना चाहता है तो उसके हेयर्स जो है खींच कर निकाल लिया जाता है, उसी को जो है कयाक्लेश बोला जाता है। एंड समलेखना क्या होता है? समलेखना जो है डाई ड्यू टू स्टार्वेशन, भूख मरी के कारण जो है मरना, उसी को संलेखना कहा जाता है। जिसमें कि संलेखना किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। इंद्र जो थे 4th, उन्होंने किया था। मारासिम्हा सेकंड जो है राष्ट्रकूटा डायनेस्टी का, उन्होंने भी किया था। नेक्स्ट देखते हैं 2 जैन काउंसिल जो है हुए थे। पहला जैन काउंसिल देखते हैं 300 BC में हुआ था, जो कि बिहार के पाटलिपुत्रा में हुआ था। बिहार के पाटलिपुत्रा में पहला जैन काउंसिल हुआ। राजा उस टाइम में जो है चंद्रगुप्त मौर्य थे, और इन्होंने ही संलेखना विधि अपनाई। प्रेसिडेंट जो है कौन था? स्थूलभद्र। प्रेसिडेंट कौन था पहला जैन काउंसिल का? स्थूलभद्र था। रिजल्ट क्या हुआ इसमें? रिजल्ट जो है जैनिज्म वॉज डिवाइडेड इनटू श्वेतांबर एंड दिगंबर। जैनिज्म जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, श्वेतांबर और दिगंबर में। एंड बोथ सेक्ट आर स्टिल एग्जिस्टेड, और दोनों सेक्ट जो है अभी भी SECT सेक्ट जो है अभी भी एग्जिस्ट करता है। तो बुद्धिज़्म जो है पहले जैन काउंसिल में जो है बुद्धिज़्म डिवाइड कर हो गया था। क्वेश्चन पूछ सकता है कि पहले बुद्धिज़्म जो है पहले जैन काउंसिल में डिवाइड हुआ था किस किस नाम से? श्वेतांबर और दिगंबर के नाम से। श्वेतांबर का मतलब क्या होता है? श्वेतांबर का मतलब होता है कि जो वाइट क्लॉथ पहनते हैं उनको श्वेतांबर बोला गया, और दिगंबर जो कपड़े नहीं पहनते हैं उनको दिगंबर बोला गया। श्वेतांबर जो है ये नॉर्थ इंडिया में अधिकतर है। श्वेतांबर जो है लिव इन नॉर्थ इंडिया एंड वियर वाइट क्लॉथ, जो उजले सफ़ेद कपड़े पहने उनको श्वेतांबर बोला गया। एंड पुट पीस ऑफ क्लॉथ ऑन माउथ, अपने चेहरे पर जो है माउथ पर जो है एक कपड़ा रखते थे, ताकि कोई भी थूक और कुछ भी बाहर ना निकले। एंड दे वॉक बेयर फुट, जब नंगे पैर ये लोग चलते हैं। एंड फॉलो द आइडियोलॉजी ऑफ 23rd तीर्थंकर, दैट इज पारसनाथ। 23वें तीर्थंकर जो पारसनाथ थे उनको ये लोग फॉलो करते हैं, श्वेतांबर वाले। श्वेतांबर
जितने भी हुए वो किसको फॉलो किए, पारसनाथ को। तो क्वेश्चन अभी तक पूछा नहीं है, पूछ सकता है कि 23वें तीर्थंकर जो पारसनाथ थे उनको कौन फॉलो करता था, श्वेतांबर फॉलो करते थे। एंड श्वेतांबर ऑल्सो डिवाइडेड द्रेवशी एंड सतनकवशी, ये भी 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ था, द्रेवक्षी और सतनकवशी में, जिसमें कि वर्शिप करते थे स्टैचू को, और एक जो है वर्शिप किए एंड लिव द जैन मॉन्क, जो जैन मॉन्क थे उनको, उनका वर्शिप ये लोग किए। दिगंबर क्या है, दिगंबर जो है ये लोग साउथ इंडिया में एग्जिस्ट करते थे। ये लोग आइडियोलॉजी जो है महावीर का फॉलो किए, दिगंबर जो है महावीर के आइडियोलॉजी को फॉलो किए। तो ये 24वें तीर्थंकर थे महावीर, जिनकी आइडियोलॉजी जो है दिगंबर फॉलो किए। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि दिगंबर लोग जो है किनकी आइडियोलॉजी को फॉलो किए, महावीर की आइडियोलॉजी फॉलो किए। और श्वेतांबर जो है किसकी आइडियोलॉजी फॉलो किए, पारसनाथ की आइडियोलॉजी फॉलो किए, जो कि 23वें तीर्थंकर थे। ये लोग जो है कपड़ा नहीं पहनते थे, दे डोंट वियर क्लॉथ। एंड जो दिगंबर है 3 पार्ट्स में डिवाइड हुआ था। दिगंबर जो कितने पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, 3 पार्ट्स में। विस्पंथ, विस्पंथ मीन्स ये लोग वर्शिप किए आइडल्स का। तारापंथ वर्शिप आइडल्स, ये भी आइडल्स का वर्शिप किए। एंड त्राणपंथ मीन्स इसमें जो है कोई वर्शिप नहीं होता था आइडल का, इनवाइट किए दूसरे कम्युनिटी के जैसे कि मुस्लिम को, ताकि वो लोग जो है आकर इसको ज्वाइन कर सके। त्राण पंथ जो है ये लोग दूसरे को भी इनवाइट किए अपने में कि आके आप ज्वाइन कर सकते हैं। मुस्लिम को भी स्पेशली जो है इनवाइट किया गया कि ये कम्युनिटी आके ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि हिंदू और ये सब जो होता है पहले से ही डिवाइड जाके ये मतलब कि जैन वो लोग थे ही। सेकेंड जैन काउंसिल जो है 5th सेंचुरी BC में स्टार्ट हुआ, सेंचुरी में स्टार्ट हुआ। गुजरात के वल्लभी जो जगह है, गुजरात के वल्लभी में जो है सेकेंड जैन काउंसिल हेल्ड हुआ। किंग जो है त्र्यंबका डायनेस्टी के जो किंग थे उनके द्वारा ये करवाया गया था। प्रेसिडेंट जो है कौन था, क्षेमशरण था। क्षेमशरण जो है प्रेसिडेंट था। रिजल्ट क्या हुआ, जितने भी जैन लिटरेचर है उस सबको कंपाइल करके किया गया एंड डिवाइड किया गया उसको 12 अंश में। 12 अंश मीन्स प्राकृतिक लैंग्वेज जो है इसको 12 अंश में डिवाइड किया गया, वहाँ प्राकृतिक लैंग्वेज जो है में उसको डिवाइड कर दिया गया। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि सेकेंड जैन काउंसिल में जो है क्या हुआ था, रिजल्ट क्या आया। तो सेकेंड जैन काउंसिल जो है क्या किया, जितने भी जैन लिटरेचर है उसको कंपाइल किया गया और उसको 12 अंश में डिवाइड किया गया। इंपॉर्टेंस फैक्ट जो है महावीर से रिलेटेड कुछ देख लेते हैं। पहला डिस्पिल जो है महावीर का कौन था, जमाली था। पहला डिस्पिल कौन था, जमाली, जो कि सन इन लॉ था उनका। पहला लेडी जो है डिस्पिल महावीर की कौन बनी, चंदना। चंदना जो है पहला लेडी डिस्पिल बनी। 11 इंपॉर्टेंट डिस्पिल जो है महावीर के थे, जिनको कि गंधर्व बोला गया। ठीक है, 11 इंपॉर्टेंट डिस्पिल ऑफ महावीर इज कॉल्ड गंधर्व। ठीक, नेक्स्ट जैन पॉइंट देखते हैं, जैन लिटरेचर्स। कुछ जैन लिटरेचर्स है जैसे कि न्यायधर्म का यशुत, न्यायधर्म का यशुत जो है जिसमें कि टीचिंग्स है महावीर की। न्यायधर्म के यशुत में किसकी टीचिंग्स है, महावीर की टीचिंग्स है। आगम जो कि बताता है रिलीजियस बुक जैनिज्म का, 12 अंश के बारे में है इसमें। भगवती सूत्र और आचार्यन सूत्र के बारे में, आचरंग सूत्र के बारे में जो है इसमें बताया गया है। कल्प सूत्र के बारे में जो है बताया गया है। कल्प सूत्र जो है भद्रबाहु के द्वारा संस्कृत लैंग्वेज में जो है लिखा गया। आदिपुरम जैन जयचंद्र जो सूरी था उसके द्वारा आदिपुरम जो है लिखा गया। एंड प्रशिष्ट परवाना जो है हेमचंद्र के द्वारा लिखा गया। प्रशिष्ट परवाना किसके द्वारा लिखा गया, हेमचंद्र के द्वारा लिखा गया। तो हेम पूछ सकता है कि प्रशिष्ट परवाना किसके द्वारा, हेमचंद्र के द्वारा। आदिपुरम जो है किसके द्वारा लिखा गया, जयचंद्र सूरी के द्वारा। और कल्प सूत्र जो है किसके द्वारा लिखा गया, भद्रबाहु के द्वारा लिखा गया। भगवती सूत्र जो है और आचार्य सूत्र ये जो है दिया गया है। पैट्रॉन्स जो है जैनिज्म के कौन कौन थे, तो मौर्य डायनेस्टी जिसमें से इम्पोर्टेंट रूलर था चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य डायनेस्टी से सबसे इम्पोर्टेंट रूलर कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य। और इसी के टाइम में जो है पहला जैन काउंसिल हुआ था। खारवेल डायनेस्टी
ये भी थी। चालुक्य डायनेस्टी जो जैनिज्म को पैट्रन की। गंगा डायनेस्टी जिसको कि गंग डायनेस्टी बोलते हैं, गंग डायनेस्टी में से चामुंड राय जो था वो ज़्यादा जो है पैट्रन किया जैनिज्म का। तेजपाल और वस्तुपाल दोनों जो है दिलवारा जैन टेम्पल बनाए। तेजपाल और वस्तुपाल ने दिलवारा जैन टेम्पल को बनाया। कीर्तिस्तंभ जो चित्तौड़ में है, ठीक है, ये बनाया गया किसके द्वारा? जीवा भागरवाल के द्वारा। जीव भागरवाल जो कि मर्चेंट था उसके द्वारा जो है कीर्ति स्तंभ चित्तौड़ में लगवाया गया, जीव भागरवाल के द्वारा। कुछ आजीवक रिलीजन और लोकायत रिलीजन जो है देख लेते हैं। आजीवक जो कि बिलीव करते थे फेटलिज्म से, भाग्यवाद पे, उनको जो है आजीवक बोला गया। और लोकायत जो है किसको बोला गया? इनको चरक रिलीजन बोला। और लोकायत को जो है चरक रिलीजन बोला गया। और ये क्या था? मेटेरियलिस्टिक रिलीजन था, भौतिकवाद था। और ये भाग्यवाद था। आजीवक भाग्यवाद था और लोकायत जो है भौतिकवाद था, मेटेरियलिस्टिक रिलीजन था। फाउंडर जो है इसके मखाली गोशाल था। फाउंडर कौन था? मखाली गोशाल थे। एंड मखाली गोशाल को जो है मशाकारी गोशाल भी बोला जाता है। मखाली गोशाल को मशाकारी गोशाल भी बोला जाता है। इसके फाउंडर, लोकायत के फाउंडर कौन थे? अजीत केश काम्बली। अजीत केश काम्बली जो है फाउंडर थे लोकायत के। फॉलोअर जो है आजीवक का कौन था? बिंदुसार। फॉलोअर जो है आजीवक का कौन था? बिंदुसार। अशोका जो है डोनेट किया था लोमेश ऋषि केव जो है गया के बराबर हिल्स पे, उसको गिफ्ट किसने किया था? डोनेट किया था अशोका ने। अशोका ने लोमेश ऋषि केव जो है बराबर हिल्स गया में जो है उसको जैन सेंट्स को गिफ्ट किया था, मतलब डोनेट किया था, गिफ्ट नहीं डोनेट किया था। पॉलिटिकल कंडीशन जो है इंडिया का नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।